हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई होप आप लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे। मेरा रोज का यही नारा है आज की तारीख में कि बी सेफ, बी एट होम। लेकिन देश जो है वो थोड़ा रुक सा गया है। तो हम क्योंकि फूड इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो हम लोगों को सैनिकों की तरह कुछ काम भी करने पड़ रहे हैं। हमारी फूड इंडस्ट्री सबसे पहले सड़कों पे बाहर आई और आके लोगों की मदद की, खाने पीने में, हर चीज में उनकी हेल्प की। तो वैसे भी हमारा एक इमोशनल कनेक्ट है सबके साथ, क्योंकि हम लोग फूड इंडस्ट्री से कनेक्टेड है। और आज धीरे धीरे करके जो है चीजें थोड़ी बदल रही हैं और देश में जो है वो इजीली फूड की अवेलेबिलिटी हो रही है, फैक्ट्रीज कुछ स्टार्ट हो रही हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को थोड़ा म्यूट पे रखा हुआ है। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपको अनम्यूट करता रहूंगा। तो ये जो हमारा आज का पैनल है, बहुत स्पेशल पैनल हमने बुलाया है, क्योंकि न सिर्फ आज की तारीख में अच्छे डिस्प्ले की जरूरत है इन द प्रेजेंट टाइम्स, इन द प्रेजेंट एरा, बट ऑल्सो देर आर सम चैलेंजेस। पीछे अगर आपको याद होगा, लॉकडाउन से पहले हमारे सामने कुछ एफएसएसआई से चैलेंजेस आए थे कि मिठाइयों के ऊपर डेट्स, मैन्युफैक्चरिंग डेट्स और बेस्ट बिफोर डेट लिखना अनिवार्य किया गया है 1 जून से। और हम लोग अभी क्योंकि तैयारी हमारी थोड़ी पीछे हो गई लॉकडाउन की वजह से, तो हमने रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फ्रॉम फेडरेशन ऑफ स्वीट्स एंड नमकीन मैन्युफैक्चरर्स कि हमारे लिए ये टाइम आप दिसंबर तक बढ़ा दीजिए, क्योंकि अभी सब कुछ जो है वो एकदम ठंडे बस्ते में चला गया है। तो फिलहाल मैं मेरा जो इस डिस्कशन को रखने का मकसद है वो ये है कि आज की तारीख में जो रिक्वायरमेंट्स हैं इंडस्ट्री की, और जो फूड सेफ्टी की रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज ऐड होती जा रही हैं डिस्प्ले के अंदर, उनके ऊपर हम लोग आज की तारीख में हम क्या कर रहे हैं, क्या अपडेट्स हैं और इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो हमारे साथ इस पैनल में आज दो बहुत ही यंग और डायनेमिक मिठाई मैन्युफैक्चरर्स, मिठाई वाले या हलवाई, जो भी आप कहिए, दे आर प्राउड ऑफ देयर बिजनेस। दो लोग हमारे साथ हैं। आई हैव मिस्टर अभिषेक बजाज फ्रॉम सिंधी स्वीट्स चंडीगढ़। आई हैव मिस्टर इंद्रनील चितले फ्रॉम चितले बंधु फ्रॉम पुणे। एंड दीज टू आर वेल एजुकेटेड second generation, third generation businessmen in the family and leading their businesses from the front. तो ये दो लोग हमारे साथ हैं। Then I have one very senior fellow from in the entire Mithai and Machinery fraternity, Mr. Arun Mittal. He is the managing director of Prestige Systems. Then we have Mr. Umesh Gajjar, who is the owner of the Benson equipments. We have Mr. Vijay Patel from Riddhi Siddhi Group. Again, a very well-known name in the industry. Sushant Chugh, he is from Quality Equipments, yet another young fellow from the industry. तो यंग कहने का सर मेरा हमेशा मतलब ये होता है, मुझे मालूम है मिस्टर मित्तल भी दिल से और हमेशा मेहनत से यंग ही है, लेकिन थोड़ा क्या होता है कि यंगस्टर्स के पास एक ज्यादा टाइम होता है मूव करने का, दुनिया में जाने का और सीखने का चीजों को। तो इसलिए मैं बार बार यंगस्टर्स पे थोड़ा सा फोकस करता हूँ। तो अभी मेरा क्वेश्चन सबसे पहले अभिषेक से है, अभिषेक बजाज। Abhishek, how do you see the present status of display equipments right now in India? आपको क्या लगता है कि क्या हम ग्लोबल लेवल पे आ चुके हैं या अभी अभी एक लंबा सफर बाकी है? हमें स्विट्जरलैंड की चॉकलेट इंडस्ट्री को अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि हम भी किसी से कम नहीं है और हमारी मिठाई इंडस्ट्री का साइज और कुछ भी हमारा कम नहीं है। वी आर एज गुड एज रिच एज एनी इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड इन फूड सेगमेंट। तो आपका क्या मानना है, सिंस यू आर वेल ट्रेवल्ड एंड वेल रेड पर्सन? Yeah, I'm unmuting you. Yeah. Sorry. So first of all, thank you so much for having me here on this platform, and welcome. Morning to everyone. So इस चीज के बीच में मेरा सबसे पहले ये कहना है कि यहाँ पर हमारे पास इंडिया में फर्स्ट ऑफ ऑल स्वीट्स एंड सेवरीज का जो ओवरऑल एक फ्यूचर है, एक जो पास्ट चलता आ रहा है और आगे जाके जो इस इंडस्ट्री का ओवरऑल साइज है. So we are very lucky that we are in this time where, as in overall our business is on the rise, if you come to think of it. इसके ऊपर इस टाइम पे सबसे ज्यादा आगे हमारा बिजनेस राइज करने में है. अगर आप लोगों से बात करो कि F&B या स्वीट्स और बाकी इंडस्ट्री का देखे हुए, so we are on a good rise in this business as of now. Now the only thing is that what I feel is that there are two ways to do it. Either you're totally looking at the future or you're looking at the past.
इतने सालों से अगर हम देखते जाएं कि मिठाई किस तरीके से रखी जाती है, किस तरीके से बेची जाती है, और आगे जो फ्यूचर है उसका वो किस तरीके से होना चाहिए, इसके बीच में मेरा ये कहना है कि हम लोग बहुत मिठाई शॉप्स जो हैं एक बड़े ग्रैंड वे में एक एक बहुत उसको कैसे बोलते हैं, ब्राइट वे में और शाइनी वे हमेशा शो करते हैं अपनी चीजों को। और मुझे लगता है जिस तरीके से हम स्वीट्स में या अब जैसे बेकरी भी हमारे साथ जुड़ गई है कुछ सालों से, तो जिस ग्रैंड वे में हम अपना सारा का सारा आउटलेट प्लान करते हैं, हर चीज एक बार खाते हैं, तो अंदर आके एकदम लोगों को लगता है कि कुछ एक वाव फीलिंग आती है लोगों को अंदर आते हुए उस पर्टिकुलर चीज में। लोग नॉर्मली मिनिमलिस्टिक की तरफ जा रहे हैं आजकल, पर हम लोग और ज्यादा टुवर्ड्स शोईनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। They are as good as jewelry showrooms now. Exactly. So because we are very much related to the gifting industry, so वो जब लोग आते हैं अंदर शादी और आपके बाकी सारे जितने गिफ्टिंग रिलेटेड होते हैं, एनिवर्सरीज, बर्थडेज, कुछ नया हो रहा है किसी के घर में, कोई हाउस वार्मिंग है, कोई पूजा है, कुछ है, तो उस तरीके से लोग एक पर्टिकुलर नोशन लेके आते हैं, हमारे आइडिया लेके आते हैं अपनी स्वीट शॉप के बीच में घुसते हुए कि एक दुकान कैसी होगी और किस तरीके से होगी। ऑब्वियसली आजकल देखा जाए तो रस्टिक तरीके से भी हम लोग काफी आर्किटेक्चर अपना ले गए हैं। स्टार्टेड फ्रॉम नॉर्मल, मुझे याद है जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था तो आगे वुडन डेको पेंट के साथ पूरा का पूरा फ्रेम्स बने होते थे, धीरे धीरे एसएस में गए। मित्तल साहब के साथ हमने एक बार मैं बोल रहा हूँ तो कम से कम 7-8 साल पहले, 9 साल पहले हमारे 5 आउटलेट होते थे, उस टाइम सारे के सारे टोटल चेंज करके लैक्ड ग्लास की तरफ गए, पूरा डिफरेंट तरीके के आगे फसाड्स क्रिएट किए। अगर आप जैसे स्विट्जरलैंड या बाकी चॉकलेटर्स या पाटिसरीज जो यूरोप में है उनके थ्रू के साथ करें, तो एक तो हमारे यहाँ पर डिस्प्ले में हमारे एसकेयूज बहुत ज्यादा है इंडिया में। जितने प्रोडक्ट्स हम यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं, 100 तरह की मिठाई, 50 तरीके की मिठाई, नमकीन, ड्राई फ्रूट्स और बाकी सारी की सारी चीजें। तो यहाँ पर एक तो हमें शेल्फ्स 4-4, 5-5 चाहिए होती है, हम जितना माल उसके अंदर डाल सकें, जितना ज्यादा दिखा सकें। एक वो सोच होती है हम लोगों की, क्योंकि इंडियन कस्टमर भी ऐसा है जो वो चाहता है कि कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा क्या है, और एक्स्ट्रा क्या है। वेयर एज इन अगर आप यूरोप में या और ऑस्ट्रेलिया में, आजकल ऑस्ट्रेलिया इज लाइक द होम ऑफ बेकिंग दीस डेज, या टुवर्ड स्वीट्स की तरफ देखा जाए तो उनका भी एक काफी एक्टिव आजकल चल रहा है। वो लोग थोड़ा सा ना मिनिमलिस्टिक तरफ ज्यादा जाते हैं, जिसके बीच में क्योंकि उनके 4-5 वैरायटीज हैं या 10 वैरायटीज हैं मैक्सिमम, हमारी क्लोज टू अराउंड 170-80 वैरायटीज हैं। तो अगर आप देखा जाए तो उनका एक सिंगल शेल्फ चल रही होती है, जिसके बीच में अब ये 3 फीट 4 फीट जो मुझे लगता है अब इंडिया में भी आ रहे हैं, पर उस तरीके से चल रहा होता है। हमारे यहाँ पर 3 से 4 अलग अलग डिस्प्ले की चल रही होती हैं शेल्फ्स। There is a lot of open loose sweets lying in our this thing compared to उन लोगों का थोड़ा बहुत जैसे ओपन रहता है कि स्विट्जरलैंड में देखा जाए तो जो चॉकलेटर्स होती हैं, जैसे स्प्रुंगली इज द ब्रांड, अब जो लिंट के साथ कोलैबोरेट कर गया है। तो लास्ट टाइम मैंने वेंट देयर तो वो क्या करते हैं कि चॉकलेट के बिग बिग बार्स पड़े होते हैं, बड़े बड़े पीस, जितने जितने चाहिए होते हैं उतने काट के आपको तोड़ के वो ओल्ड स्कूल स्टाइल में भी देते हैं, पर फिर भी उनका जो डिस्प्ले होता है वो काफी मिनिमलिस्टिक स्टाइल में होता है। हमारे यहाँ फिलहाल ज्यादा है मिनिमलिस्टिक, उनका ज्यादा है। काम तो हमारे यहाँ पर भी बहुत अच्छा होता है, और मुझे लगता है वर्ल्ड लेवल यहाँ पर लोग बैठे हैं जो ऑलरेडी डिस्प्लेज हमें दे रहे हैं, जैसे मित्तल साहब बैठे हैं, मिस्टर गज्जर बैठे हैं, रिद्धि सिद्धि से बैठे हुए हैं, या इवन स्टैनली, ही वाज सपोज्ड टू बी जॉइनिंग, ही इज नॉट देयर। सो आई फील दैट जो हम लोगों की सोच है कि हम क्या चाहते हैं, तो वो हमें वो सेम चीज मिल जाती है इन सब लोगों से अपने अपने चीज फीडबैक देने के लिए, क्योंकि सारी चीजें कस्टमाइजेशन पे है। दैट इज द थिंग। या मित्तल साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा। सिंस यू आर द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड राइट नाउ इन आवर ग्रुप, आई थिंक जैसे अभिषेक ने बोला, आप अभिषेक से ज्यादा इनके फादर के दोस्त हैं और बहुत कोऑर्डिनेट किया आपने इनके साथ। सिमिलरली अदर इंडस्ट्री में जो मतलब एक जो ट्रेडिशनल तरीके से आप लोगों ने जिस तरीके से धीरे धीरे करके इसको यहाँ तक इम्प्रूव किया है, और लेकिन अब इस तरह की डिमांड्स आ रही हैं कि जो थोड़ी सी इनोवेटिव और
बहुत ज्यादा डिमांडिंग कंडीशंस आ रही हैं, जैसे कि अभी रेट्स को मेंशन करना, या मान लीजिए डेट और बेस्ट बिफोर डेट एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट को मेंशन करना, इसमें क्या रोल प्ले कर सकती है आपका एक्सपीरियंस और आपकी इंडस्ट्री, क्योंकि ये अपने आप में एक चैलेंज बन गया है हर मिठाई वाले के लिए, बार बार ट्रे के ऊपर जाके सब कुछ करना. तो हाउ यू गाइस कैन हेल्प देम इफ इट इज पॉसिबल विद द टेक्नोलॉजीज अवेलेबल? अभी तक क्या था, जो रेट टैग था वो मैन्युफैक्चरर लगाता था जी, लेकिन अभी हम लोग उसके ऊपर बहुत सारी R&D करके इलेक्ट्रॉनिक रेट टैग बना रहे हैं जिन्हें कभी भी आप चेंज कर सकते हैं, या उसके ऊपर में प्राइसिंग के साथ साथ अपनी डेटा मैन्युफैक्चरिंग भी ऐड कर सकते हैं. जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लोग बहुत सारी चेंजिंग कर रहे हैं. अभी हम लोगों ने न्यूजीलैंड में बहुत से काउंटर दिए जिनमें बहुत सारी चेंजिंग करके जो इंडिया में अभी आनी बाकी है. मतलब प्राइस टैग हो गया, उसके बाद में शेल्फ क्लोजिंग शटर्स आ गए, लाइटनिंग की जो इम्प्रूवमेंट थी वो प्रॉपर करी है, टेम्परेचर बहुत अच्छा कर लिया है कि आपको 0 चाहिए तो आप 0 ले लीजिए, +4 चाहिए तो +4 ले लीजिए, अगर माइनस में जाना चाहते हैं तो सेम में वो भी अवेलेबल है. तो ये सब चीजें अगर नहीं करेंगे तो हम लोग कहीं भी आगे निकल नहीं सकते. और इंडिया में आज की डेट में बताना चाहूंगा कि आपको इंटरनेशनल लेवल का कोई भी इक्विपमेंट इजिली अवेलेबल है. या तो नेक्स्ट मैं सवाल करूंगा मिस्टर गज्जर से. उमेश जी, अभी मैंने कहीं इंटरनेशनल एग्जीबिशन में देखा कि इस तरह के हमारे पैनल्स आने लगे हैं, डिस्प्ले यूनिट्स आने लगी हैं जहां पे आपको रियल टाइम वेट तक मालूम पड़ता है अगर शेल्फ पे. तो ये जो रिक्वायरमेंट्स है ये थोड़ा सा बिजनेस को ईज कर रही है मिठाई वालों के लिए, स्वीट्स मैन्युफैक्चरर्स के लिए. तो और क्या क्या इसके अंदर हम उम्मीद कर सकते हैं, किस तरह की इनोवेशंस को उम्मीद कर सकते हैं? आप क्या अपने यहाँ कर रहे हैं और किस तरह की R&D में आप लोग लगे हैं आजकल? R&D में जैसे मित्तल साहब ने बताया अभी कि डिजिटलाइज उसका नेम और ये कर रहे हैं, उसी तरह से हम जा रहे हैं वेट पे भी. मतलब समझ लो आपको कोई भी, और ये हम जो प्लानिंग कर रहे हैं ना वो कस्टमर सेल्फ सर्विस होगा. ओके. मतलब वो फ्रंट से ही ऑपरेट होगा और फ्रंट से ही उसका मतलब वेट डालेगा, आइटम डालेगा, पूरा उसका ट्रे, जैसे हम कॉइन डाल दे और कोई भी पॉकेट लेते हैं, सेम थिंग, पूरा डिजिटलाइज. ओके. इसके ऊपर हमारा प्लानिंग चल रहा है अभी. ओके, जैसे एयरपोर्ट्स पे हम लोग देखते हैं वेंडिंग मशीन. यस. ओके. ओके, वेरी गुड. इंद्रनील, आई वांट टू कम बैक, आई वांट टू कम टू यू. जैसे अभी परसों भी हमारा एक पैनल डिस्कशन था फ्यूचर ऑफ द ब्रांडेड एंड पैक्ड मिठाई. मिस्टर गज्जर ने एक बहुत अच्छा पॉइंट छेड़ा. आप किस तरीके से देखते हो डिस्प्ले और ब्रांडेड मिठाई की जो एक कॉम्बिनेशन आएगा थोड़ा सा ऑटोमेशन के साथ? हाउ डू यू लुक एट इट एंड व्हाट इज योर व्यू इन द एंटायर डिस्कशन? आई थिंक ये कोरोना के बाद people are going to start preferring the automated and the packaged मिठाई more, क्योंकि इंटरेक्शन जो है उसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न उसके दिमाग में आने वाले हैं. And these doubts are something that we need to erase as retailers, as manufacturers as well. Right. So that way this whole frictionless or contactless movement of products is going to play a very important role in the time to come. Right. And what I see is that there will be a distinct separation between conventional retail and experience based retail, where जो आपके commodities है कि जो तकरीबन आपके 80% प्रोडक्ट 80% सेल आपका जो जनरेट कर रहे हैं वो शायद आप पैकेज करके बिना कांटेक्ट के अगर बेच सकते हो, कि जहाँ पे डिस्प्लेस प्ले क्रिटिकल रोल और कस्टमर अपने आप आके चूज करके लेके जा सकते हैं, तो पीपल विल प्रेफर दैट मोर. और एक अलग एनवायरनमेंट रह सकता है कि जहाँ पे आप आपका ब्रांड का एक्सपीरियंस सेल कर सकते हो, कि जहाँ पे आपका डिस्प्लेस हो, आपके इंटीरियर्स हो, आपका थीम हो, आपका एक प्रेजेंटेशन हो, और इंटरेक्शन जो आपके ब्रांड के जो सब एम्प्लॉइज है, आपके जो ओनर्स है, प्रिंसिपल्स है, वो कस्टमर के साथ कैसे कर सकते हैं कि जहाँ से आप ब्रांड इक्विटी बिल्ड कर सकते हो. ये दोनों आइडेंटिटीज बहुत डिस्टिंक्टली सेपरेट हो जाएंगे और पीपल विल प्रिफर buying conventional products through a contactless mechanism
and they will come in for the experience at a different location. ऐसा एक डिस्टिंक्ट चेंज आने की संभावना मुझे लगती है. Okay, okay. Thank you so much. Yeah, now I want to come to Mr. Vijay Patel. विजय जी, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस मिठाई के साथ साथ नमकीन के साथ भी बहुत अच्छा रहा है और आपका बेस भी गुजरात में है, तो इसमें आप क्या देखते हैं, मतलब किस तरीके से हम कस्टमर को ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस दे सकते हैं जब वो हमारी शॉप पे आए? आपके लिए कितनी प्रायोरिटी पे है और आप क्या क्या R&D चल रही है टू इम्प्रूव मिठाई सेलिंग एंड नमकीन सेलिंग? ओके, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. अब R&D के बारे में मैं कहूँ तो स्वीट्स और नमकीन के सिवाय हमारे यहाँ आजकल का जो मार्केट देखा जाए तो एक केक और पेस्ट्री का भी मार्केट है जो डिस्प्ले में इन्वॉल्व होता है. राइट. ठीक है, मतलब कि एक पूरा ले आऊँ देखे तो नमकीन, स्वीट्स, चाट एंड पेस्ट्री, केक पेस्ट्री, तो चारों को मिला के जो एक फुल्ली अट्रैक्शन, जो मतलब 3 जनरेशन से जो लोग स्वीट्स बिजनेस में है उसका प्रेजेंटेशन डे टू डे मतलब अच्छा होना चाहिए. वो लोग के ये है कि भाई वो प्रेजेंटेशन करते हैं, पर हमारा भी ये है कि भाई ग्लास और लुक वाइज जो भी अच्छा प्रेजेंटेशन वो करते हैं वो उससे अच्छा दिखना चाहिए. एक तो ये रहेगा. तो ग्लासेस वगैरह में मतलब अभी फॉरेन मार्केट में हमारे बॉस वगैरह गए थे और ग्लास वगैरह में जो भी मतलब इनोवेशन है, क्लियर टू एक्स्ट्रा क्लियर एंड ये सब हो रहा है. दूसरा कि नमकीन सेक्शन में एक तो पैकेट नमकीन है और दूसरा सेलिंग रिटेल सेलिंग है और लूज नमकीन. लूज नमकीन में मतलब अलग अलग तरह के जैसे मतलब उसको चाहते हैं लोग कि भाई कैसे कैसे इजीली वो मूवमेंट कर सकते. और दूसरा ये चीज भी है कि नमकीन लूज नमकीन बेचते हैं तो उसका मतलब एक वैलिडिटी रहता है 3 या 4 दिन 5 दिन इससे कुछ, कि उसमें वो मतलब या तो बदलना पड़ता है या उसका टेस्ट मतलब सही नहीं रहेगा. तो ये R&D वो भी रहता है कि उसको कितना हीटिंग पे रख सकते हैं. कि मॉनसून सीजन में भी नमकीन का सेल बहुत ज्यादा रहता है, तो वो एक हीटिंग पे R&D चल रही है कि भाई कितना नमकीन पे रहते हैं. तो एक तो नमकीन का टेस्ट भी दिखाना हो, उसका जो कलर रहता है ओरिजिनल कलर रहता है वो भी मतलब एक सेम टू सेम दे रहे हैं. और जो सेल्स पर्सन है वो सेल्स पर्सन एक तरीके से अच्छी तरीके से वो मतलब उसको सर्व कर सके. और केक और पेस्ट्री में हम देखते हैं तो आज का मार्केट स्वीट के साथ और भी एक इंडिया में एक चला है कि भाई एक लेवल पे कुछ साल पहले इतना ज्यादा नहीं था, पर आज मतलब मेट्रो सिटी वगैरह में देखो कोई भी छोटी मोटी खुशी भी हो तो मतलब केक और पेस्ट्री का सेलिंग बहुत जरूरी है. जी. तो मतलब उनके हिसाब से उसमें डिस्प्ले में इंडिया के और फॉरेन के डिस्प्ले में देखो तो थोड़ा अंतर वो भी है कि भाई वो कोक वगैरह का लोगों को मतलब जब ये बारिश के मौसम में थोड़ा मतलब ग्लास पे कोक वगैरह का क्वेश्चन रहता है, तो उसमें भी एक R&D चल रही है कि भाई ह्यूमिडिटी टायर लगा के और ये सब करके कि कम से कम और ये केक और पेस्ट्री जो प्रोडक्ट है उसकी फ्रेशनेस ज्यादा टाइम तक रह सकती है. क्योंकि सेल्स में ये जो फिक्स और पेस्ट्री रहती है तो हर पेस्ट्री नहीं बिक जाती. राइट. उसमें से मान लो कि हाँ 20 आइटम्स बना रहे हैं तो मान लो कि 15 आइटम हर रोज के लिए सेल्स होती है, पर 5 आइटम तो ऐसी रहती है कि जो मतलब 2 या 3 दिन लगता है. तो उसकी फ्रेशनेस और उनकी सेविंग के लिए ये सब R&D चल रही है सर. ओके, थैंक यू. सुशांत, आई वांट टू कम टू यू. अभी मैंने एक पॉइंट छेड़ा था यहाँ पे रिगार्डिंग जो हमें नए चैलेंजेस आ रहे हैं FSSAI से डिस्प्ले करने के. आप क्या हो रहा है, मतलब क्या इज देयर एनी सोल्यूशन जहां पे आप लोग कुछ R&D करके कुछ हेल्प कर सके इंडस्ट्री को और उनको जो उनको प्रैक्टिकल चैलेंजेस इसके अंदर लग रहे हैं, रेट्स और डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट को मेंशन करने के, तो आप लोग कुछ उसके ऊपर कर रहे हैं इंडस्ट्री को हेल्प करने के लिए तैयारियां? जैसे कि मित्तल जी ने कहा कि डिजिटलाइजेशन एक सबसे ऑटमोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया है इस समय, कि हम लोग उसको कैसे अपने डिस्प्ले के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. जितना ज्यादा हम डिजिटलाइजेशन या टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करते जाएंगे अपने डिस्प्ले के अंदर, हम लोग ये चैलेंजेस को इजीली फेस कर लेंगे. क्योंकि जैसे हर रोज डेट चेंज करना और हर रोज उसको लिखना इज नॉट फीजिबल राइट नाउ, कि हम लोग हर रोज हाथ से कोई बंदा लिख रहा है, वो गड़बड़ होनी है. तो उससे बेटर ऑप्शन यही है कि हम लोग प्राइस टैग्स, डिजिटल प्राइस टैग्स अलग जाएं या फिर कुछ करते हम लोग ऐसा डिस्प्ले में इनकॉर्पोरेट करते हैं
कि जिससे कि अपने आप ही रोज कंप्यूटराइजली पीछे से कोई मैनेजर या कोई भी एक बंदा चेंज कर ले, तो जिससे कि हम लोग इजीली कस्टमर को हम बता सकें कि जो हम लोग नॉर्म्स हैं या जो हम लोगों को प्रेजेंट करना है वो हम लोगों को बहुत इजी हो जाए। क्योंकि इंडिया, जब हम इंडिया की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे होती है जो दिखता है वही बिकता है। तो जितना ज्यादा हम लोग उसको डिस्प्ले कर सकते हैं और जितना ज्यादा हम करेक्टली उसको डिस्प्ले कर सकते हैं उतनी ज्यादा सेल हम लोग मार्केट में ले सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मैं अभिषेक से एक सवाल करना चाहूंगा। अभिषेक, जैसे कि अभी विजय जी ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि मेट्रोज में ज्यादातर मिठाई शॉप जो है वो एक तरीके से QSRs की तरह और एक तरीके से पूरा एक अलग ही एक्सपीरियंस बन चुकी हैं। आप पहले ही मेंशन कर चुके हैं कि दे आर एज गुड एज अभी जो नए इंटीरियर्स आ रहे हैं कि किसी ज्वेलरी शॉप को भी अगर टक्कर देंगे तो शायद मिठाई शॉप आगे निकल जाएगी। आई हैव सीन गोपाल के भी मैंने देखे हैं, इवन इन साउथ इंडिया दादूस के या ये जो ग्रुप में है, इवन आमंड हाउस जबरदस्त तरह से इन्वेस्ट किया है उन लोगों ने। आप लोगों ने सबने देखे होंगे जब हैदराबाद आप लोग सब आए थे तो ये जो मिठाई का जो फर्दर एक्सपीरियंस आ गया है, चाट काउंटर्स और बेकरी सेक्शंस, इस तरह से अब तो मैं देख रहा हूँ कि आइसक्रीम सेक्शंस भी आ गए हैं उसके अंदर। हाउ डू यू लुक एट दिस ट्रेंड? क्योंकि जैसे सुशांत ने कहा जो दिखता है वो बिकता है, तो क्या अब हम एक तरीके से फुल एक्सपीरियंस देने वाले हैं कस्टमर को और 1 पॉइंट सोल्यूशन मिलेगा मिठाई शॉप्स के अंदर फ्यूचर के अंदर? सो इन दिस मैं फिर उसी ये बताना चाहूंगा दैट डिफरेंसेस बहुत एकदम आ गए हैं कि अलग अलग सेक्शंस जैसे आप बोल रहे हैं वैसे बनाने के लिए आ गए हैं। आई फील दैट द फ्यूचर इज दैट जैसे मैंने शुरू से बोला कि SKUs बहुत है हमारे सारे की सारी चीजें करने में। So I feel that what we are doing as a company now with that COVID-19 situation which is coming up now, apart from obviously having different sections like bakery है या sweets का है या ice creams का है, एक experience पूरा का पूरा देने के लिए. So what we are basically also planning is that we need to, practically speaking in this, is that we need to actually cut down on the varieties that we are selling in the loose sweets. उसके बीच में क्या है कि जैसे for example if we are selling 100 products, we know that 20 products are the fast moving products. Right. So we are planning to keep those 20 products say on loose, so that एक जैसे लोग कहते हैं fresh चाहिए या कुछ चाहिए, तो हमें पता है कि जो fast moving product है, for example अगर हम बोल देंगे लड्डू मोतीचूर है या काजू बर्फी है या 2-3 तरह के लड्डू हैं, हमारे यहाँ पर डोडा चलता है, मिल्क केक है, all these products, इस तरीके के जो 5-10 से 20 odd products we can sort of keep it in loose, and rest of the other products we're planning to keep it more on the packaging side. And other than that, obviously segregating different your thing together, क्या कहते हैं अपना all your departments. So obviously उसके बीच में एक अलग सी तरीके की सारी प्लानिंग है जो एज यूजुअल सारे जो हमारे डिस्प्ले बनाते हैं यूनिट से सब, कई लोग यही आके हमारे को नए अच्छे आइडियाज दे देते हैं, कुछ हम अपनी तरफ से ले आते हैं। As I said that we are working with the best of the people in the industry, so उसके बीच में हमें कहीं ना कहीं हेल्प डाल के उस चीज को मिलजुल के हम उसको conceptualize कर लेते हैं। And plus we also have a great team of architects and interior people working with us, so आपस में मिलजुल के अच्छा एक सिस्टम बन जाता है। राइट। गजर साहब, मैं आपसे एक ये सवाल करूंगा क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आप लोग और जो स्वीट इंडस्ट्री है, जब तक कि वो डिलीवरी नहीं हो जाती है एक शोरूम की, एक हस्बैंड वाइफ की तरह काम करते हैं और बहुत आप लोगों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन हम हमेशा मिठाई वालों की बात तो सुनते हैं कि भाई उनको क्या चाहिए, बट आपका क्या सजेशन है? आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं एक आइडियल कंपनी से जिसको आप बेस्ट डिलीवर कर सके? आपका क्या मैसेज है इंडस्ट्री के लिए कि आपको क्या चाहिए उनसे, कितना आपको आजादी चाहिए, कितना आपको उनसे रिलैक्सेशन चाहिए ताकि आप बेस्ट डिलीवर कर सकें? देखिए, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोविड-19 के बाद अभी जो समय आएगा वो लूज नमकीन की तरफ थोड़ा कम जाएगा, पैक फूड पे ज्यादा फोकस करेंगे। मतलब कैसे बताएं कि जैसे कोई भी आपको मालूम होगा कि हम एक बेंसन ऐसी एक ब्रांड है कि जो पूरा
A to Z फुल सॉल्यूशन देती है विथ डिजाइन, मतलब विथ आर्किटेक्चर, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया किया हुआ है। तो जब फ्री हैंड जॉब मिलता है ना, तो वो हम कुछ अलग दिखा सकते हैं। और आने वाला समय मुझे तो ये लग रहा है, जैसे कल त्यागी जी ने भी बताया था, जो कि अभी जो समय आ रहा है वो पैक फूड पे और उसमें जाएगा, ये 110% है। राइट, ओके, या थैंक यू। मित्तल साहब, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, क्योंकि ना सिर्फ आप डिस्प्ले सिस्टम्स में हैं, बट आप बैक एंड किचन्स को भी बड़े जबरदस्त तरीके से बनाते हैं। मैंने आपकी पूरी फैसिलिटीज देखी हैं, और आपके जो प्रैक्टिकल आपके जो कस्टमर्स हैं, हैप्पीएस्ट कस्टमर्स को मैंने मेरे अच्छे रिलेशन हैं उनके साथ। स्पेस श्रिंक हो रहा है, रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं, रेंज बढ़ रही है, जैसे कि अभी पीछे विजय ने बोला कि रेंज बढ़ रही है। आप किस तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को और अपने एक्सपीरियंस को और इंडियन रिक्वायरमेंट्स को सबको मिला के डिलीवर कर पा रहे हैं? कर तो पा रहे हैं क्योंकि मैंने देखा है, लेकिन थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि क्या फ्यूचर है मॉडर्न किचन का डिस्प्ले के साथ, और उसको पूरा एक अच्छे मिठाई शॉप के अंदर लाके मिठाई बेचने का। सर, अभी आगे जो समय आ रहा है वो मॉडर्न किचन का ही है। मिनिमम स्पेस, मैक्सिमम डिस्प्ले, और कम से कम जगह में आप कितना काम कर सकते हैं। एक स्टेशन पे खड़े होकर के सारा काम वहीं से खत्म हो जाए, एक ही आदमी एक हेल्पर के साथ में पूरा एक डिपार्टमेंट डील कर ले। आज की डेट में यही सबसे बड़ी चीज है। हम लोग की जितनी भी किचन प्लानिंग चल रही है सभी ऐसी हैं जिनमें मिनिमम स्पेस में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन लेके आए। अभी हम लोगों ने कई कंसेप्ट बनाए हैं जो अब नई किचन में यही आएंगे, जिनमें इंफ्रारेड का यूज करके हम लोगों ने टनल्स बनाई हैं, जिससे आपका फूड जो डिलीवरीज के लिए जाता है वो ज्यादा हाइजीन हो सके। उसके साथ साथ में हम लोगों ने यूवी भी अटैच कर रहे हैं, जिससे बिल्कुल ही खत्म हो जाए ये वाली प्रॉब्लम जो डिलीवरीज में आ रही है। मेन फोकस आज की डेट में हमारा इसको देखते हुए ये कि वॉल्यूम तो कम होंगे, लेकिन उसके बाद भी आप क्वालिटी सर्व कर सके। दैट इज द मेन फोकस। राइट, बहुत अच्छा, बहुत सही बात बोली आपने। इट्स अ वेरी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच बेसिकली। इंद्रनील, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं जो क्राइसिस चल रही हैं, और ये क्राइसिस इनका कोई अंत होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा लॉकडाउन 3 तारीख को खत्म होगा, लेकिन अभी मैं एक सोशल मीडिया में जोक पढ़ रहा था कि लॉकडाउन बढ़ने के 7 दिन और रह गए हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें मालूम है कि ये लंबा जाएगा। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट्स, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स है वो बदलने वाली हैं, पूरी तरह से रिटेल का एक स्वरूप ही बदलने वाला है। ज्यादातर जैसे कि पैनलिस्ट ने बोला, सुशांत ने बोला, विजय ने बोला कि ह्यूमन टच कम से कम होगा। इतने दिनों में 30 दिन से हम लोग ऑलमोस्ट घर में हैं, या बहुत मिनिमम हम अपना टाइम बिजनेस में दे पा रहे हैं। आपने क्या तैयारियां की हैं, क्योंकि आप एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, सेलिंग आपकी बेस्ट लेवल पे है, फैक्ट्रीज आपकी मोस्ट हाइजीनिक कंडीशंस की होंगी, मैंने जहां तक ऑब्जर्व किया है वहां जाके। तो व्हाट इज योर प्रिपरेशन फॉर ऑल टुगेदर अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर योर कस्टमर्स एट द काउंटर्स? So one thing we would say is that since we've invested so heavily on automation, ये जो नए रूल्स आए कि जहाँ पे आप कम मैन पावर के साथ फैक्ट्री चलाने के लिए आपको परमिशन मिल रही है, so we have been able to start production because of this. तो हमारे जो 80% सेल जनरेट करने वाले जो प्रोडक्ट्स है, कि जो ज्यादा से ज्यादा टर्नओवर जनरेट करते हैं, all of these products have been automated, where human touch is minimal and they go into packaging with a minimum shelf life going in from say 30 दिन से लेके 6 महीने तक, based on कौन सा प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट अभी मार्केट में अवेलेबल है, और पीपल आर एबल टू ऑर्डर इट ऑनलाइन एज वेल। और जो एसेंशियल सर्विसेज के स्टोर्स है, जो ग्रोसरी स्टोर्स अभी चालू है, वहां पे ये सब डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। तो एक्चुअली जब ये पैकेजिंग में जा रहा है तो कस्टमर का कॉन्फिडेंस उसके बारे में ज्यादा इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये सब ऑटोमेटेड मैकेनिज्म से आके प्री पैक रिटेल विंडो में अवेलेबल है, तो इट इज गोइंग टू बी सेफर देन एक्चुअली बीइंग पैक्ड अक्रॉस द काउंटर।
तो ज्यादा और ज्यादा एम्फोसिस इसके ऊपर देके और ज्यादा प्रोडक्ट रेंज हम लोग पैकेजिंग में कैसे ला सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उसके अलावा इनसाइड द स्टोर्स एज वेल हमें लेआउट में बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे और उसके ऊपर हम लोग अभी सोच रहे हैं। स्टोर्स हमारे अभी ऑपरेशनल नहीं है, बट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑपरेशनल है। तो स्टोर्स में भी कस्टमर इंटरेक्शन का जो है वो मिनिमल होके डिजिटल इंटरफेसेस में कैसे कर सकते हैं कि जिधर प्रोडक्ट का अवेयरनेस उन्हें मिले, हमारे प्रोसेसेस का सेलिंग हम लोग उनके पास कर सकते हैं विदाउट ह्यूमन इंटरफेस। और ये करते वक्त हम लोग कस्टमर को वो मोबिलिटी दे सकते हैं कि जहाँ पे वो पैकेट चूज कर सकते हैं या वो प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। तो अब इसमें सिर्फ लिमिटेशन ये है कि जो एक ह्यूमन इंटरफेस था कि जहाँ पे आप सेलिंग कर पाते हो कि ये प्रोडक्ट लेते हो, ये भी लेके देखिए, ये ट्राई करके देखिए, ये जो एक एनवायरनमेंट हम लोग विद ह्यूमंस कर पाते थे उसमें एक हिट होने वाला है। तो ये इन्फ्लुएंस करने के हिसाब से हम लोग पीछे मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सब जो चीजें हैं जहाँ पे डेटा मैनिपुलेशन और वो करके प्रोजेक्शन कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये सब चीजों की अहमियत अब और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि कस्टमर को टारगेट करके उसको इन्फ्लुएंस करके और प्रोडक्ट लेना, टेम्प करना अब डिजिटली करना पड़ेगा, ह्यूमन इंटरफेस से नहीं हो पाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी पे भी इन्वेस्टमेंट करना आप सब फर्म्स के लिए बहुत जरूरी। राइट। बड़ा अच्छा पॉइंट बोला गज्जर साहब इन्होंने कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया है। तो क्या उम्मीद करें आपसे? बेंसन तो हमेशा फ्रंट में रहता है चीजों को बनाने में, और नहीं सर, आपके तो स्टॉल के डिजाइन ही ऐसे होते हैं कि देख के लगता है कि हाँ मतलब आपने अच्छा दिल से काम करते हैं। तो हाउ यू आर वर्किंग विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज? थैंक यू सर। बस यही जो जैसे इन्होंने बताया वो बिल्कुल सही है, उसी पे हमारा प्लानिंग है। और लूज पे जैसे बाबूजी भी बता रहे थे, आपको मालूम है कि लूज अभी आने वाला समय बहुत डिफिकल्ट है। राइट। तो ये बिल्कुल हम पूरा डिजिटलाइज और पैक फूड में ही हम डिस्प्ले भी करेंगे, तो उसी तरह से करेंगे कि जो पैक होके उसको डिजिटलाइज किया जाए। राइट। कि उसको जैसे मैंने पहले बताया कि सपोज काजू कतली चाहिए, पाव केजी चाहिए या 1 kg चाहिए, आप उसको सीधा एक स्क्रीन है दे दिया, सीधा बॉक्स बार, उसका डिस्प्ले ऊपर स्क्रॉल हो रहा है। क्या चाहिए, जो भी चाहिए उसका पहले इमेजेस होगा, इमेजेस के बाद वो आप जो मतलब ऐसा हमारा प्लानिंग है अभी। वेरी गुड। तो इसी पे मेरे हिसाब से और काफी हद तक हम, वैसे तो ये कोविड-19 से पहले हमारा ये प्लानिंग चल रहा था, R&D में चल ही रहा है अभी। ओके, वेरी गुड। तो काफी हद तक हम अभी नियरेस्ट आ भी गए हैं। थैंक यू। मित्तल साहब, एक लास्ट क्लोजिंग रिमार्क आपसे मुझे चाहिए, और अभी आप ये भूल जाइए कि आप प्रेस्टियर की तरफ से बोल रहे हैं। आप एक्चुअली इस यंग जनरेशन के लिए उनके चाचा की तरह हैं। मोस्टली लोग आपको वही फैमिली मेंबर ही मानते हैं, ठीक है, और हमेशा आपके साथ रहते हैं। ये बताइए कि बड़ा अच्छा पॉइंट अभिषेक ने बोला था कि हम लोग बहुत स्पेंड करते हैं उसको लेविश लुक देने के लिए, एज ए शोरूम की तरह लुक देने के लिए। आपका क्या सजेशन है? क्या हमें वाकई में फेशियल के ऊपर इतना ज्यादा स्पेंड करना चाहिए, या हमें ज्यादा बैकएंड ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूवी टनल जो आपने सब बोला, उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और कस्टमर एक्सपीरियंस को इस तरीके से हमें ज्यादा बेटर करना चाहिए? आपकी क्या राय है बेसिकली? अभी जो टाइम आ रहा है उसमें आपको बैक एंड ही है जो आपका काम आएगा। फेशियल का तो एक क्रेज है, लोगों को अट्रैक्ट करना या वो करना, अदरवाइज देखा जाए तो बिकना प्रोडक्ट नहीं है। और प्रोडक्ट को जितना हाइजीन तरीके से आप सर्व कर सकेंगे या पैक करके दे सकेंगे और फ्रेंडली होगा, उतना ही अच्छी सेल निकलेगी। सिर्फ फेशियल और वो करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अभी क्या होगा, धीरे धीरे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वॉल्यूम्स घट जाएंगे और ओवरऑल घट जाएंगे। कब बढ़ेंगे तो कहा नहीं जा सकता, इसे साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं। तो हमें तो हाइजीन और क्वालिटी पे ही डिपेंड होकर के चलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे आज के डिस्कशन से हमें ये ऐसा निष्कर्ष निकलता है कि जमाना जो आगे आ रहा है वो बहुत चैलेंजिंग है। हमारी सारी चीजें जो हमारी सेल करने की तरीके थे, जैसे अभिषेक ने बताया कि रेंज को कम करके फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स को ज्यादा आगे लाके बेचना पड़ेगा। इंद्रनील ने बोला कि पूरा एक्सपीरियंस को ही कस्टमर के चेंज करना पड़ेगा, उनको ये अश्योर करना पड़ेगा कि जो वो ले रहे हैं वो मिनिमम
ह्यूमन टच से आया है और ज्यादा चीजें ऑटोमेशन से आई हैं। सुशांत ने जिस तरह से अपना बताया, विजय पटेल जी ने बताया, मुझे ऐसा लगता है कि अब आप लोगों के लिए चैलेंजेस थोड़े ज्यादा आ गए हैं, लेकिन कुछ दिन इसके साथ आप काम करेंगे तो ऑब्वियसली ह्यूमन नेचर है कि वो आदत पड़ जाएगी उनको करने की। लेकिन अब टाइम है कि जब मिठाई और नमकीन वालों को, मैन्युफैक्चरर्स को राइट चीजों में राइट तरीके से स्पेंड करना चाहिए। मित्तल साहब का बहुत अच्छा एडवाइस है कि हमें अपने बैकएंड को स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि हमारा ब्रांड की जो एक इमेज है, जो एक भरोसा है उनके साथ, एक कनेक्ट है उनके साथ, वो हमेशा बना रहे और हम उनको सर्व भी करते रहे, अपने एम्प्लॉइज को का भी ध्यान रखें और अपने कस्टमर्स का भी ध्यान रखें। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। इंडीड हम लोग फिर इसके ऊपर दोबारा डिस्कशन करेंगे विद कुछ नए मुद्दों के साथ और कुछ नए टॉपिक्स के साथ और कुछ नए फेसेस के साथ।